जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल और पीएसएल शुरू हो चुके हैं, जिसे लेकर पाकिस्तानी की पब्लिक का कहना यह है कि बेटा कभी बाप की बराबरी नहीं कर सकता। आईपीएल बाप है और पीएसएल बेटा है। जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उससे ज्यादा पैसा तो भारत आईपीएल से ही कमा लेता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज अगर भारत का वीजा खुल जाए तो यहाँ कितने मुसलमान बचेंगे? यहाँ कितने, मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। रुको जरा, सबर करो। किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंडिया को अहमियत दी जाती है। बाहर के ममालिक में पाकिस्तान को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। इंडिया जहाँ भी जाएगा उसको नौकरी मिलेगी। अगर हम तरक्की अब से करना शुरू हो जाए ना तो हम 10 साल तक भी इंडिया के बराबर नहीं पहुँचते। बात तो सही है। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे इतना दे, मैं पाकिस्तान निकल जाऊंगा, ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे। प्लीज शर्म आनी चाहिए उसको कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि आप नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाएंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने बात की नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अपनी कौम के साथ मुखलिस है। वो अपने मुल्क का पैसा दूसरे मुल्कों में लेकर नहीं जाते। वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने नौजवानों के लिए, अपनी आवाम के लिए काम करते हैं। मुझे बताएं नरेंद्र मोदी साहब की कितनी प्रॉपर्टियां दूसरे मुल्कों में हैं? वाह दीदी, वाह दीदी। जो हकीकत में लीडर होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी का शौकीन नहीं होता। उनको ये शौक ही नहीं होता। वो उनको एक ही सोच होते है, जब मैं जाऊँ मेरा तारीख पीछे पड़ जाए। वाह क्या बात कह दी तूने। मेरे जो पीछे लोग आ जाए, मेरे को याद करे कि ये इसने कारनामा किया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये तो इंडिया का बैकग्राउंड तो बहुत है, उनका बैकअप बहुत बड़ा है क्रिकेट में। हमारे पास बैकअप तैयार नहीं है। हमारे पास सिर्फ वही गिनती के प्लेयर हैं, गिने चुने प्लेयर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पीसीबी ने ये क्या कहते हैं सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है ना, जो चीफ सिलेक्टर है, मैं कहता हूँ बस आकिब जावेद उसको हटाना चाहिए। वो हटेगा तो हमारी क्रिकेट बेटर होगी, वरना अदरवाइज ये देख लें आप 4 साल से 5 साल से क्रिकेट हमारी नीचे से नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। क्रिकेट की जो बुनियाद है आप क्या समझते हैं किस तरह मजबूत होगी और पाकिस्तान के अंदर अच्छे टैलेंटेड प्लेयर किस तरह आ सकते हैं? हमारे जो अच्छे प्लेयर है जैसे यूनुस भाई हैं, शाहिद अफरीदी है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस, इनको लाना चाहिए पीसीबी में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ईरान इसराइल की जंग में इंडिया ने ईरान को मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। सवाल यह है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, कितने कंट्रीज ने हेल्प भेजी या प्रॉपर फिजिकली या प्रैक्टिकली हेल्प किया ईरान की? जैसे अभी ये खबर है कि इंडिया ने हेल्प कर दी, तो कितने इस्लामिक कंट्रीज ने की? देखें जी, मुसलमान जितने भी ममालिक है उनकी सबसे परेशान कुन बात यह है कि जब भी किसी मुसलमान मुल्क पे, मुस्लिम कंट्री पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये सारे चुप करके ये तमाशाई बने होते हैं। मुसलमान ही जैसे गजा में हुआ या इससे पहले भी जितने मामलात हो चुके हैं, जितने शाम में हुआ था या लीबिया में हुआ, तो आज तक कोई भी मुसलमान मुल्क जो है, मुस्लिम कंट्री जो है, वो दूसरे मुसलमान की मदद के लिए नहीं गए। लेकिन ये है कि इधर आप खड़े हैं, आप मुसलमान हैं जी, आप ईरान के साथ खड़े हैं। इंफरादी तौर पे बंदा क्या कर सकता है जब हमारी गवर्नमेंट ही ये नहीं करती, जब हमारी यानी हुकूमत। मैं खुद खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ सच के साथ खड़ा हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हिंदुस्तान से सीख लें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन में आजाद हुए, वो कहाँ चले गए? और पाकिस्तान नीचे से नीचे उतर जाना। वो एक मुहावरा है कि वो चांद पे चले गए और हमने जमीन को चांद बना लिया। हाँ जी। तो उस वाले से मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं, सूरत ये घबराई सी। मरता है मजदूर यहाँ, धुप होवे या भावे छां, डॉलर ने थले हुण नहीं जे आना। सर्दी दे विच गैस नहीं आंदी, गर्मी दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी। सब्जी भी हुण महंगी होई, दालां हद मुकाई, दुध दे दही दा रेट ना पुछो कहंदा ए हलवाई। मैं फल फ्रूट दी रेड़ी वेख के कहंदा हां किथों खां। पाकिस्तान में इस वक्त अब फ्यूल प्राइस जो है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले 55 रुपीज बढ़ाए थे, सुना है 70 रुपीज और बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आगे भी बढ़ते जाएंगे और 500 तक ले जाने की खबरें जो है वो सुनाई दे रही हैं। और ये सोचकर कई लोगों ने जो है अपनी मोटर बाइक्स और गाड़ियां जो है उनकी कुछ इस तरह की शेप कर ली और उन्होंने सोचा है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तो खोता सवारी ही चलेगी, और अगर खोता सवारी चलेगी तो इसका मतलब है कि फिर हम चाइना को गधे नहीं सेल करने वाले या चाइना को हम गधे प्रोवाइड नहीं करने वाले, इसलिए कि आगे लोगों के पास जब फ्यूल नहीं होगा तो यही सवारी काम आने वाली है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान के साथ इंडिया ने भी देख लिया अपने पावर आजमा के। अगर इंडिया के पास में होता तो पाकिस्तान को कब से खत्म करके होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कलमे की और अल्लाह के रसूल की ताकत का जो है ना वो जोर है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इंडिया ने देख रहे उसके जो वो ड्रोन थे उनको बच्चे वो टंगों की तरह लिए खिलौनों की तरह ये एंजॉय करें कबाड़ वाले के पास क्या इसराइल को, अमेरिका को अगर ये वीडियो वहाँ तक जाती है क्या पैगाम देते हैं? उधर देख के जरा कोई पैगाम दे। सर मैं तो यही पैगाम दूंगा कि मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला की ताकत है। अच्छा। और मुसलमानों के जहाँ भी मुसलमानों को वो तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दलील कर रहे हैं, उससे बाज आ जाए, वरना अल्लाह ताला का जो लाठी है ना वो बड़ी बेआवाज है, वो एक न एक दिन इनको जो है ना जरूर इबरतनाक अंजाम तक। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, उनको भी पूरी वर्ल्ड जानती है, ठीक हो गया। और रशिया भी कोई छोटा नहीं है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। रशिया और इंडिया ने मिलकर ट्रम्प को इतनी बड़ी टक्कर दी है, तो ये बस हम सोच ही सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। और अगर हम मोदी की बात करें तो उनकी इतनी पावर है, वो तो कहते हैं भाई डॉलर को खत्म करो, हम अपनी ट्रेड अपने पैसों में करेंगे। तो इसमें भी उनका काम जारी है, तो वो एक बहुत अजीम लीडर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर इंडिया इस टफ सिचुएशन में भी रशिया के साथ रहता है ना, तो फिर इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत। और देखो वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे जितना भी कारोबार है उसका हम कोई ना कोई तीसरा ऑप्शन तो निकाल ही लेंगे, लेकिन रशिया जैसा दोस्त हमें इससे पहले कभी नहीं मिलेगा। जो रशिया ने अब हमारे साथ किया है ना, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। और हम रशिया का जो साथ है ना वो मरते दम तक निभाएंगे। इंडियंस लोगों की मैं तुम्हें सोच बता रही हूँ। और वो कह रही है बहुत अच्छा हुआ अमेरिका ने अपनी असल जो चेहरा था वो सबके सामने दिखा दिया, हमें एक अच्छा दोस्त उसके बदले में मिल गया। ये टैरिफ की बात है, आज है हम किसी न किसी तरह से मूव करके किसी और कंट्री के साथ अपना हाथ मिला लेंगे, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन रशिया जैसा दोस्त हमें नेक्स्ट नहीं मिलेगा। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। छोटा पाकिस्तान बनाएंगे भारत के अंदर। आप जो कर रहे हैं इस वक्त, खालिस्तान तो वो चीख के कह रहे हैं आपको, हालांकि बहुत थोड़ी तादाद में सिख, बहुत थोड़ी तादाद में, लेकिन उनका भी नारा सुना तो जा रहा है चीमा साहब। इनको अगर ये सारे इकट्ठे हो गए, इनको कोई लीडर मिल गया है ये मुसलमानों को वहां पे, अब ऐसी साहब तो जस्टिफाई नहीं कर रहे इन चीजों को, करते होते थे आज वो भी स्ट्रेंथ होती है उनकी भी, लेकिन जितना आप मारेंगे अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बंदा उन्होंने पिक कर लिया, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आप अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें, उनकी सकाफत को ले लें, तो दिलीप कुमार कौन था? पेशावर का मुसलमान था। सुनील दत्त कौन था? जेलम से गया हुआ था। ये जो राजेश खन्ना बुरावाला से गया हुआ था, ये जो कपूर फैमिली पूरी की पूरी पेशावर से गई हुई थी। विनोद खन्ना जो था वो भी पाकिस्तान का था। अब मोहम्मद रफी सिंगिंग में ले लें। इसी तरह मेरे प्यारे भाई, अगर इंडिया में वहां पे बना है एटम, तो वो अबुल कलाम कौन था? मुसलमान था। मुसलमान होने का टेरिटरी तो उनकी आ गई ना, वो तो एक इंडियन हो गया, हम उन पे क्यों टैग लगा रहे हैं कि वो एक मुस्लिम थे, वो एक हिंदू थे? ये तो हम रिलीजन वाइज उनको कैटेगराइज कर रहे हैं ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इतनी एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं? आपके ये जो जज्बात के शोले पाकिस्तान के लिए भड़कना चाहिए, इंडिया के लिए आप नहीं भड़क नहीं, आपको लहू के जरर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आपके जमीन नाजुक पे खराशे क्यों पड़ रही हैं? आपके अबरुओं की कमाने क्यों तड़ रही हैं? आपकी गुफ्तगू से झाग निकलना, छींटे मुझ तक पड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है? आपका खून तो पाकिस्तान के लिए खोलना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? हमारे ऊपर फिल्म बना के कमा रहे हैं इंडिया वाले, और क्या करें? आप क्या समझते हो कमाई पाकिस्तानियों को मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ना, पाकिस्तान ने ये बनाया होता तो आज 4 चांद लगाया होता, कर्जा माफ होता पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, लेकिन वो तो किसी ने देखी नहीं है, चली नहीं है। हम तो चाहते हैं कि दूसरा मुल्क हमारे लिए बनाए ना, हम अपने सपोर्टरों को थोड़ी सपोर्ट करते हैं। लियारी में जितना टैलेंट है कोई नहीं आता पूछने वाला। तो लियारी के ऊपर जो पाकिस्तान ने भी फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, वो फिल्म के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता हूँ। धुरंधर के बारे में सब जानते हैं। इंडिया की एक चीज तो माननी पड़ेगी, फिल्में तो बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये तो है, ये तो फिल्में बड़ी अच्छी बनाती है, ये बात है। कोई तरीका है भीख मांगने का? कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं आईपीएल का पीएसएल के साथ यहाँ पे, और अभी खबर ये भी थी कि कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल छोड़ के शायद उन्होंने दूसरी लीग ज्वाइन की, उसके ऊपर डिटेल में जरा बताइएगा। आईपीएल के साथ जो बंदा कंपैरिजन करता है, मैं कहता हूँ ये एनालिसिस ही फजूल है। अगर कोई बंदा ये एनालिसिस करता है क्योंकि आईपीएल वर्सेस पीएसएल या पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई आप बेटे का बाप के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, ये अल्फाज थोड़े बेहतर कर लें, ये कह लें कि एक बड़े लीग का छोटी लीग। ये अल्फाज उन लोगों के लिए है जो इसका एनालिसिस करते हैं। हाँ, ठीक है। ये उन लोगों को समझाने के लिए अल्फाज है। पीएसएल 2016 में जब शुरू हुआ था
तो आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। वैसे ही है। जो आरसीबी एक टीम है आईपीएल की, ठीक है। वो उस वक्त जितनी महंगी बिकी थी 2026 में मुल्तान सुल्तान के वो प्राइस है, उससे भी कम है अभी भी। अच्छा। अभी भी हम आरसीबी 2008 वाली और पीएसएल की टीम 2026 की मुल्तान सुल्तान के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आईपीएल एक अलग लेवल की लीग है, पैसों की भंबार है। हाँ। पैसा जितना उस लीग में है किसी में नहीं। हाँ, उसको ना अपनी गांड में डालो भैया प्लीज। इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों? इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाजों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाजत होगी आबनाए हरमज से। तो एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज है और थोड़ा डिप्रेस्ड भी है। इस पर जरा लाइट डालिएगा प्लीज। ईरान ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और ये जो आइसोलेशन है ये बड़ी खतरनाक थी फॉर ईरान। तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक तरफ से लड़ाई तो हमें करनी है मगर दूसरी तरफ ये है कि हमने ये आइसोलेशन में नहीं जाना। अगर आइसोलेशन चले गए सारे वो लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं किसी न किसी स्टेज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि वो बाद में अपने गिले जो है शिकवे जो है वो जाके इंडिया के आगे रखे। और ईरान के साथ उसके अभी हाल ही तक तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात चल रहे थे, क्या बहार ये वो वगैरह। हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए और वो फिर से एक दफा शुरू हो जाए वो काम। ठीक कहा है, पेट्रोल आता है, अभी भी आ रहा है, ये नहीं कि नहीं आता। क्यों अक्सर हमारे दोस्त यार यहाँ कराची आते जॉब के लिए हब चौकी से, तो उन लोगों से हम लोग पेट्रोल पूछते हैं कितने का। वो अभी वहाँ पर हब चौकी में ईरानी पेट्रोल 250 के 270 के दरमियान अभी भी मिल रहा है। क्यों हम लोग ईद पे भी और कल भी मैं बन मुराद से होकर आया, वहाँ भी तकरीबन 270 और 50 के दरमियान मिल रहा है वहाँ पेट्रोल। यहाँ भी पाकिस्तानी, क्यों ये पाकिस्तानी और ईरानी मिक्स पेट्रोल है। ये अब प्योर पेट्रोल नहीं है, ये मिक्स पेट्रोल हमारे को 322 रुपये लीटर दे रहे हैं। अब ये जो बढ़ेगा अब देखते अल्लाह मालिक, हम लोग क्या करते दिहाड़ीदार मजदूर है हम लोग। यही है ये कि अल्लाह अल्लाह सरसल्ला, अब ये रक्षों का किराया भी बढ़ेगा, जो बेचारे हर चीज़ है, आटा बढ़ेगा, चीनी बढ़ेगी, हर चीज़ है। अब बताओ, अब सैलरी का पूछेंगे, सैलरी बढ़ेगी जून जुलाई में, वो भी देखते हैं कितना % बढ़ेगी। जितना मुझे शक है सैलरी 50 पे आके अप डाउन हो जाएगी। के अंदर ये मामला है कि देखें हम लोगों को फिर जो है ना बच्चों को भूखा रख के सुलाना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या करें, जब खाने को नहीं होगा, जब बंदा बाहर निकल के कमाएगा कैसे? गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो बाहर रोड पे काम पे कैसे जाएगा? एक फैक्ट्री जाते तो 18,000 रुपए तनख्वाह है, 25,000 रुपए तनख्वाह है, उसको 12,000 रुपए तो किराया देना, 15,000 रुपए। तो बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या तालीम देगा और क्या पढ़ाएगा और क्या खिलाएगा? ये बात अगर कराची में कोटा भी सिस्टम लॉन्च हो रहा है, कोटा सिस्टम लॉन्च हो रहा है, जो अवाम की पाकिस्तानी अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिल तबके का आदमी कोटा सिस्टम को नहीं समझता, नहीं उनको पता लगता, क्योंकि आजकल की जनरेशन के हिसाब से वो कोटा सिस्टम निकाल लें, जबकि पाकिस्तानी जो है ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो कोटा सिस्टम मोबाइल ऐप पर जो है पेट्रोल मिला जाएगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर जी देखें, बात ये है कि हमारे कराची में जब तालीमी याफ्ता लोग ही इतने कम लोग होंगे, बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, तो मोबाइल ऐप क्या चलाएंगे? उनके पास खाने के पैसे नहीं, मोबाइल कैसे चलाएं? या तो मोबाइल लेने के पहले अपनी अतलियाँ बेचें, फिर मोबाइल खरीदें और उसके बाद ही कुछ ऐसा काम करें, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। यानी कि भूखे रखें, अपने बच्चों को मारें या अपने बच्चों से भीख मंगवाएं, फिर जाके मोबाइल वगैरह उनके हाथों में आएंगे। भाई ये कि एक मैनुअल सिस्टम बनाया जाए हमारे मुल्क के लिए और गरीब से गरीब आवाम को देखा जाए कि हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा। पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी एजुकेशन तो है नहीं, आपको पता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के साथ। नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी मतलब ये कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला? हम उनके करीब नहीं आ सकते, क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। दिलशाद, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। दिलशाद भाई, एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता। वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती, हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप IT में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो, इसलिए होती है मुकाबला। नो डाउट आज वो उनकी जो इकोनॉमी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी इकोनॉमी ज्यादा है उनकी, बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ? इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वो क्या कर। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पाकिस्तान दुनिया के 6 नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है। तो अगर आबादी का आज देखा जाए तो आबादी का आज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी है ना। ये चीज ठीक है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं, तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। देखिए वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली हुई है। ठीक है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए हैं करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोट किया जाता है कि करप्शन के एग्जांपल्स ये हैं। और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ। दिलशाद भाई, मेरी जो ओपिनियन है, देखने वाले इसके ऊपर कमेंट जरूर, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब तक पाकिस्तान का सिलेबस, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर होगा, तब तक चाहे हमें लीडर अच्छा मिल जाए, तब तक चाहे हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, तब तक चेंज नहीं आ सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है भाई। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।